गणपति बप्पा जी, मेरे जितने भी मुंबई के दोस्त हैं वो सब यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर है। ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। पहले हजारों वर्ष पूर्व लव कुश के द्वारा यज्ञ किया हुआ है। पुराणों में इसका वर्णन आता है। जो वृक्ष है भगवान शिव और माँ पार्वती जी का, जो अंदर आपको हमने ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया, वही स्वरूप इसका है। शिव और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। जागेश्वर बोलते हैं, जागे हुए ईश्वर। शिव जागे हुए रूप में है, इसलिए इसका नाम जागेश्वर पड़ा हुआ है। ये हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 8वें नंबर में इनका स्थान आता है। इस कुंड में आज तक करोड़ों यज्ञ हो चुके हैं। आप सभी का केशव 666 में स्वागत है। आज मैं अपने घर से विदाई ले रहा हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अब मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। आज जितनी प्यारी यादें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। तो वैसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मगर जाना पड़ेगा आने के लिए, और जाना पड़ेगा और जगह भी घूमने के लिए। तो वैसे यहाँ से यात्रा जो जा रही है, ये मेरे फूफा जी हैं। आज मैंने पहली बार इनको दिखाया आपको। तो अभी मैं यहाँ से सीधा जागेश्वर के लिए निकल रहा हूँ, और आज मैं यहाँ से सीधा जागेश्वर जा रहा हूँ। तो जागेश्वर जाने के लिए आज मैंने पहली बार गाड़ी बुक की है, क्योंकि मेरी जो यात्रा है आज की लंबी है। जागेश्वर जाना है, गोलू देवता के वहाँ जाना है, फिर कटारमल भी जाना है, और बीच बीच में जो भी दिव्य स्थान आएंगे वहाँ जाना है। तो यात्रा बहुत बड़ी है, इसीलिए मैंने आज ये गाड़ी बुक की हुई है। तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर जागेश्वर मंदिर जाने से पहले यहाँ पर पास बन रहा है कोविड के वक्त पे। तो सर क्या चाहिए आपको? आईडी। उसके लिए आपको अपना एक आधार कार्ड भी लेके आना होगा, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। आधार कार्ड कोई भी एक आपका आईडी प्रूफ हो। ये मैंने अपना आधार कार्ड दिया इधर। यहाँ से पास बनाकर तभी आप लोगों की एंट्री होगी। धन्यवाद आपका भाई साहब। तो मैं जागेश्वर धाम पहुँच चुका हूँ। आज मैं यहाँ पर दर्शन करूँगा। बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैंने पास भी बना लिया है। कोविड के वक्त यहाँ पर पास के द्वारा ही एंट्री होती है। आपके पास एक अपना आईडी प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। सीधा ब्रह्मकुंड की तरफ जा रहा हूँ। ब्रह्मकुंड, वहाँ जाकर स्नान किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मकुंड की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्नान करेंगे। यहाँ पर स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है ब्रह्मकुंड में। अद्भुत दृश्य है जागेश्वर धाम का। तो देखिए कितना विशाल पेड़ है।
अद्भुत दृश्य, नंगे पैर हूँ एकदम, तो ठंडा सा पूरा लग रहा है। इतने सारे शिवलिंग एक साथ, मतलब बहुत ही शांति यहाँ पर मिल रही है, मन को शांति मिल रही है थोड़ा। मगर यहाँ पर ये जो इनके पाथर है ना, एकदम बर्फ की सिल्ली होती है ना, उससे भी ज़्यादा ठंडे हैं एकदम। आज इस दिव्य स्थान पर मेरे साथ पंकज भट्ट जी है। पंकज भट्ट जी को मैंने देखा कि यहाँ पर कोविड के समय ऑनलाइन लोगों की पूजा भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भगवान के दर्शन भी यहाँ पर करवा रहे हैं। अगर किसी को भी ऑनलाइन भगवान के दर्शन कराने हैं तो मैं इनका नंबर ना उस पर नीचे दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर इनका दे दूंगा, तो आप इनसे भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं ऑनलाइन और पूजा भी करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं आज इनसे पहले यहाँ पर जो मैं माता के मंदिर में आया हूँ, श्री पुष्टि माता जी का जो मंदिर है, इसका जो इतिहास क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे पंडित जी। जी जय माता दी। मैं पंडित पंकज भट्ट। ये पुष्टि माता जी का मंदिर है, शक्तिपीठ है महिषासुर मर्दनी। माँ पुष्टि देवी जी ने दुर्गा का रूप रखे मैया ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, तो वही माँ यहाँ विद्यमान है, महिषासुर मर्दनी। माँ का जो स्वरूप है त्रिगुणात्मक रूप है, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। इनको जो है 108 शक्तिपीठों में 82वां नंबर दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुष्टि कहते हैं पूर्ण करने वाली माँ। तो दारुक वन में पुष्टि के नाम से माँ यहाँ विराजमान है। इनका 3 पहर श्रृंगार होता है मैया का, प्रातःकाल भोग श्रृंगार होता है मैया का। श्रृंगार में माँ का जो है हम लोग अपने आँख में पट्टी लगा के माँ का वस्त्र चेंज करते हैं, फिर भोग लगता है माँ को 10 बजे। सायंकालीन आरती होती है, 3 पहर का नित्य पूजन होता है। और ये माँ जो है शक्तिपीठों में ही इसका विशेष वर्णन आता है। दारुक वन में वास करती है माँ। और इस धाम में बताते हैं कि माँ का दाहिने पैर की बिछुए वाली अंगुली गिरी हुई है। 82वां नंबर इनका स्थान आता है वर्णन में। 108 में पुष्टि के रूप में जानी जाती है, इसका विशेष वर्णन है। तो ये माँ जो है पुष्टि रूप में है, इनका विशेष वर्णन आता है। और माँ या देवी सर्वभूतेषु मातु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका विशेष वर्णन आता है। पुराणों में भी माँ का वर्णन आता है। और माँ का जो है विशेष श्रृंगार यहाँ होता है। और माँ त्रिगुणात्मक रूप में है। और माँ का जो स्वरूप है, दिन भर में 3 बार माँ अपना रूप बदलती है। प्रातःकाल लक्ष्मी स्वरूप में रहती है, दोपहर बाद पार्वती रूप में, सायंकाल सरस्वती रूप में आती है। और माँ का विशेषकर यहाँ साल में 2 बार विशेष श्रृंगार होता है, चैत्र की नवरात्रि में और अशोच की नवरात्रि में यहाँ पाठ चलते हैं माँ के, विशेष इनका वर्णन है। अब हमें महामृत्युंजय मंदिर के बारे में भट्ट जी बताएंगे, तो सुनते हैं इनसे। जय भोलेनाथ की। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर है, ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। हमारे भारतवर्ष में भगवान शंकर जी की लिंग रूप में पूजा की शुरुआत यहाँ से बताई गई है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 1200-1300 वर्ष पूर्व इसकी शक्ति को जो है इसका आभास किया था। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने देखा भगवान की इतनी जागृत शक्ति है, लोग वाग उल्टा सुल्टा मांग रहे हैं। आने वाले कल पे न जाने कैसा समय आएगा, अपने लोग स्वार्थ चाहेंगे, दूसरे का स्वार्थ चाहेंगे, समय का नाजायज फायदा न उठाया करके अपनी शक्तियों से इनकी शक्ति को ढक दिया वेदोक्त मंत्रों से। और मंत्र छोड़ दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मूल रूप से यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं भक्तगण, पाठ करवाते हैं। इसका विशेष स्थान है। जो निसंतानी महिलाएं होती हैं वो रात भर इसी मंदिर में हाथ में दिया लेके खड़ी रहती हैं, तो साल भर में अवश्य ही संतान लेके आती हैं। इसका प्रत्यक्ष यहाँ का प्रमाण है। और भी कई प्रकार के यहाँ पूजन होते हैं, जाप होते हैं, पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। तो यहाँ विशेषकर कष्ट निवारण के लिए विशेष पूजाएँ कराई जाती हैं। कोई भी भक्त का स्वास्थ्य खराब होता है, असाध्य रोग होता है, कुंडली में दशाएं होती हैं, उसके निवारण के लिए मूल रूप से यहाँ जो हम पाठ वगैरह करवाते हैं, इसका विशेष यहाँ का प्रमाण है, विशेष प्रमाण है। हमने कई ऐसे भक्तों को देखा है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो डॉक्टर उन्हें अनफिट बता देते हैं। यहाँ पूजन करने से, उनका पूजा पाठ शुरू करने से उनको वहाँ काफ़ी अंतर मिलता है। ये भी यहाँ का प्रत्यक्ष वरदान है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं आज तक। जी जय भोलेनाथ।
अभी हमें पंडित जी जागेश्वर धाम का जो यहाँ मंदिर है उसके बारे में बताएंगे पंकज भट्ट जी। और अगर कोई भी ऑनलाइन पूजा करवाना चाहता है या ऑनलाइन दर्शन करना चाहता है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसके जो नीचे है उसमें मैं पंडित जी का नंबर दे दूंगा। जय भोलेनाथ की, जय जागेश्वर महादेव की। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं भगवान जागेश्वर जी का मंदिर है। जागेश्वर बोलते हैं, जागे हुए ईश्वर, शिव जागे हुए रूप में है, इसलिए इसका नाम जागेश्वर पड़ा हुआ है। ये हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 8वें नंबर में इनका स्थान आता है। सौराष्ट्री सोमनाथंचो, सिसल्ली मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यांचो महाकाल, ओमकार बमलेश्वर, परलियाम वैद्यनाथंचो, डाकन्याम भीमशंकर, सेतुबंदे तु रामेश्वरम, वानरस्यांतु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय सुगेदारम घोषणेशम च शिवालयतान ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रात पठेंद्रो। ये जो हमारे जो भी भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में इसका जो वर्णन आता है, नागेशम दारुका बने, नाग देवता भगवान शिव के गले में वास करते हैं। दारुक वन, चारों तरफ आप जो भी जंगल देख रहे हैं देवदार का जंगल है, तो दारुक वन में भगवान शिव और माँ पार्वती वास करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, आधा भगवान शिव का है, आधा माँ पार्वती जी का है। अंदर गर्भगृह है माँ पार्वती और भगवान शिव जी का, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। भगवान शंकर जी की काफ़ी जागृत शक्ति है यहाँ, और अनेकों प्रकार से यहाँ भक्तगण आते हैं। रावण ने, कुंभकर्ण, लोमश, विभीषण, भगवान शिव ने स्वयं यहाँ हजारों वर्ष तप किया है। तप करके स्थान को इतना जागृत कर दिया कि जागृत देव होने के नाते ही क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ गया। इसका विशेष वर्णन है जागेश्वर में। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। अभी मैं ये आया हूँ यहाँ पर, ये है क्या नाम बोला आपने? गंगा, जटागंगा। तो इसकी भी विशेषता के बारे में आपको पंकज भट्ट जी बताएंगे। जी, आप ये जो देख रहे हैं जटागंगा है, भगवान शिव के जटाओं से उत्पन्न है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर ऊपर एक बांस का वृक्ष है, तो उसी वृक्ष की जड़ों से भगवान शिव का स्नान होता है। इस जल से, ये जल लगातार बहते रहता है 12 महीने। नल अगर बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से नल यहाँ जाम हो जाते हैं, लेकिन नदी का पानी 12 महीने चला रहता है। इसी जल से भगवान शिव और माँ पार्वती जी का स्नान कराया जाता है। काफ़ी प्राचीन काल की ये नदी है और इसका भी विशेष यहाँ वर्णन आता है। अब हम यहाँ पर कमल कुंड में आ गए, तो पंकज भट्ट जी हमें यहाँ के बारे में भी आप बताएं। जय भोलेनाथ की। ये कमल कुंड है। इसकी कहावत यह है कि इस कुंड में पहले हजारों वर्ष पूर्व लव कुश के द्वारा यज्ञ किया हुआ है। पुराणों में इसका वर्णन आता है। ऋषि मुनि इस कुंड में हवन किया करते थे, तो आदिकाल से जो है इस पर हवन की प्रथा थी। बाद में जो है हवन कुंड जो है, यहाँ ब्राह्मण लोग आए तो ब्राह्मणों का हवन कुंड पीछे साइड में भी मैं आपको दिखाऊंगा, हवन कुंड जिसमें हम लोग हवन करते हैं। और ये हवन कुंड ऋषि मुनियों के टाइम से था। जी, जय भोलेनाथ की। पंडित जी, हमें जो यहाँ पर ब्रह्म कुंड का भी यहीं पर आप बता दें, मैं वहाँ पर जाके देख आऊँगा। मतलब उसका जो इतिहास है, क्या है वहाँ की प्राचीनता, वो थोड़ा सा बता दें। जी, यहाँ का विशेष बताते हैं कि ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड में ही स्नान करके सर्वप्रथम भक्तगण यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। उसका विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड में जाना बहुत ज़रूरी होता है भक्तों को। वहाँ हाथ पांव धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद यहाँ मंदिर दर्शन करते हैं। कुंड जो है काफ़ी प्राचीन है। उस कुंड में भगवान शिव जी ने स्नान किया था और ब्रह्मा जी ने देखा था कुंड में स्नान करते हुए भगवान शंकर जी को सर्वप्रथम। ये भोग पूजा चल रही है अभी भगवान जागेश्वर जी की। जी, ये अद्भुत दृश्य देखिए। गणपति बप्पा जी, मेरे जितने भी मुंबई के दोस्त हैं वो सब यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। गणपति बप्पा जी की ये मूर्ति बनी है। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। जी, जो ये वृक्ष इतना विशाल मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन काल में इतना विशाल वृक्ष नहीं देखा। इसका क्या मतलब, कोई कुछ तो होगा जी, ये जो वृक्ष है भगवान शिव और माँ पार्वती जी का, जो अंदर आपको हमने ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया, वही स्वरूप इसका है। शिव और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। आधा भाग शिव, आधा माँ पार्वती जी। हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है शिव पार्वती जी का। अभी मैं हवन कुंड में जा रहा हूँ, तो हमारे साथ पंकज भट्ट पंडित जी हैं, वो हमें हवन कुंड के बारे में बताएंगे। अभी ये देखिए, हल्की ये बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ है। ये इसमें पूरी, यहाँ भी देखिए पूरी बर्फ जमी है, पूरी बर्फ़ जमी हुई है। ये जमीन पर तो इसमें ज़मीन पे पाँव रखने का मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। चलिए, हर हर महादेव भोलेनाथ। जी पंडित जी। जी, ये है यज्ञ कुंड। हमारे जो है महामृत्युंजय का जो जाप होता है,
कोई भी जाप होते हैं उसके निवारण के लिए जो हवन किया जाता है, दशांश हवन किया जाता है, उस हवन को इसी कुंड में किया जाता है। इस कुंड में आज तक करोड़ों यज्ञ हो चुके हैं। ये काफ़ी वर्षों पुराना यज्ञ कुंड है जी। जय भोलेनाथ की। जागेश्वर धाम के दिव्य दर्शन करने के पश्चात अब मैं गोलू देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग यहीं तक था, यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब आप अगले ब्लॉग में गोलू देवता जी के दर्शन कीजिएगा।